किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की अगली बातचीत 19 जनवरी को होनी है। उससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों की वापसी के सिवाय किसान क्या चाहते हैं, ये बताएं। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि जब किसान यूनियन क्लॉज पर बात नहीं कर पा रही थी तो उस समय उनकी चर्चा के दौरान जो बिंदु ध्यान में आए उन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा करके पहचान की और पहचान करके किसान यूनियन को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें हमने कहा कि मंडी के बारे में आपकी शंका है, उसका समाधान किया जाएगा, आपके साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करना है तो रजिस्टर्ड करने पर बात की जा सकती है। फराली का विषय हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का विषय हो, ये आने वाले कल के विषय थे, लेकिन सरकार ने इस पर भी कहा कि हम सकारात्मक रूप से बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे और आवश्यक होगा तो इसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में निर्णायक जंग के तहत शनिवार से टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया है। पहले दिन राजधानी दिल्ली में 81 केंद्र बनाए गए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कल वैक्सीनेशन ड्राइव में 51 माइनर मामले हुए हैं। कुछ ऐसे मामले जिनमें छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं और एक मामला थोड़ा गंभीर था जिसे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पॉजिटिविटी घटते हुए ऑल टाइम 0.5 से भी नीचे चल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो पॉजिटिविटी काफ़ी कम है। तो जो पीक था, थर्ड पीक था, उसको हम कह सकते हैं कंफर्टेबली कि दिल्ली के अंदर थर्ड पीक इस टाइम ख़त्म हुआ है और केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सतर्कता जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं। पिछले 1.5 महीने से लोगों ने इसका बहुत पालन किया है, जिसकी वजह से जनता के सहयोग से केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। सर, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर किस तरह का रुझान कल देखने के लिए मिला? कितने सेंटर पर कितनी वैक्सीन लगाई गई पूरी दिल्ली में? किस तरह की स्थिति रही, इस पर जानकारी दे दीजिए। कल 4317 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है दिल्ली के अंदर। 81 सेंटर्स थे, 81 सेंटर्स थे जहां पर लगाई गई। सभी सेंटर्स पे वैक्सीन लगाई गई है और पूरा अभियान सफल रहा। एक सेंटर पर सर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी और जो पूरा आंकड़ा आया है वो आधे प्रतिशत के आसपास आया है, तो क्या इसके पीछे वजह आप देख पा रहे हैं? ये तो पूरे देश में ही लगभग 50% के करीब हुआ है, तो दिल्ली में भी 50% के आसपास है। तो ये सभी जगह पर जो आंकड़ा है आधे के आसपास ही है। वजह क्या है? दिल्ली की वजह क्या है? नहीं, सब जगह सेम ही वजह हो सकती है, अलग अलग नहीं है। कुछ लोगों ने लास्ट मोमेंट के ऊपर वो टर्न अप नहीं हुए। कल 51 माइनर इंसिडेंसेस हुए हैं, जिसमें माइनर जो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और एक थोड़ा सीरियस था जिसको एम्स में एडमिट कराया गया था। सर, अभी क्या स्थिति है? ये जो सीरियस केस जो आप बता रहे हैं, कल रात तक का पता था, कल रात तक वो एडमिट थे। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में हवा की दिशा बदलने की वजह से तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सफदरगंज वेधशाला, जहां पूरे शहर के प्रतिनिधि आंकड़े मिलते हैं, वहां रविवार सुबह तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आईएमडी के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में पूर्वी दिशा से आने वाली हवाएं बह रही हैं, जो बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के मुकाबले अधिक सर्द नहीं होती हैं। उन्होंने कहा, इसलिए अगले 2 दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि होने की उम्मीद है और सोमवार को शहर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्षी पार्टी आरजेडी लगातार नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिगो स्टेशन हेड रूपेश सिंह के परिजनों से छपरा पहुंचकर मुलाकात की। रूपेश सिंह की 12 जनवरी को पटना में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर अपील की। तेजस्वी ने कहा कि मेरा नीतीश कुमार से निवेदन है, हम जानते हैं कि आप कमजोर सीएम हैं, लेकिन अपने पद के लिए कृपया मानव जीवन का बलिदान नहीं होने दें। राज्य में अपराध को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आपकी है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।